हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के आज हम लोग डिफरेंसेस जानेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर, और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कुछ उसमें डीएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में बताया था। एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो आज हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेनली 5 ही दिया है, तो बहुत सारे, लेकिन मेनली 5 ही है। और बोर्ड्स में 3 पूछते हैं, 2 ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, किसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंसेस याद करो। और मैं तो हमेशा बिलीव करती हूँ कि जिन क्वेश्चन में आप डिफरेंसेस करके इजीली उसको याद कर सकते हो, वो क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उससे 1 नंबर, 2 नंबर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, सब तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जहां पे भी आपको लगता है कि आप उन क्वेश्चंस को डिफरेंसेस में बांट करके आप उसको याद कर सकते हो, या लिस्ट 5 lines about this, next 4 lines about mitochondria, brief account of mitochondria or Golgi apparatus, या what is the differences between them। तो ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर लोगे, फिर टॉपिक बढ़ेगा। हमेशा पहले टॉपिक पढ़ने से पहले ये दिमाग में बिठा लो कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, और तब उसको पढ़ो। और थोड़ा अपने नोट्स को पढ़ लो, फिर उसके बाद पढ़ो। और मेरे क्लासेस तो 10 मिनट के होते हैं, जिसमें मेरे को लगता है मुझे 4 से 5 मिनट में उसको समझा देती हूँ। तो अगर आप ये क्लासेस करते जाओगे तो एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा मैं रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमेशा क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होता है, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, एक ही पेरेंट होता है, और उससे क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, फिर एक डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल क्या होती है, उससे तैयार होता है। लेकिन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व 1 और 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक भी पेरेंट में होता है। कुछ प्लांट होते हैं जिसपे दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं। और ऑर्गेनिज्म अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऑर्गेनिज्म में एक, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, तो एक से दूसरा पेरेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, इन्वॉल्व 1 और 2 ऑर्गेनिज्म। नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड, मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे गैमेट की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट रिक्वायर ओनली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है ना। माइटोटिक डिवीजन उसको बोलते हैं जहां पे सिर्फ, मैंने सेल डिवीजन क्लास 9th में पढ़ाया था। माइटोटिक डिवीजन उसको बोलते हैं जहां पे सिर्फ सेल क्या तब डिवाइड करते हैं, या तो सेलुलर डिस्टरबेंस हो गया, या फिर वुंड हो गया, या फिर कहीं कट गया है तो, या फिर इंजरी हो गया है, तो सेलुलर डिस्टरबेंस या मैकेनिकल डिस्टरबेंस के दौरान ये सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन की, वो कौन सी होती है, माइटोटिक, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी, एसेक्सुअल में हमेशा याद रखना कौन सी डिवीजन होती है, तो माइटोटिक होती है, ठीक है। क्योंकि मियोसिस हम हमेशा सेक्स सेल जब डिवाइड करते हैं तभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, मियोटिक। माइटोसिस एंड मियोसिस, उसी को हम लोग बोल रहे हैं माइटोटिक एंड मियोटिक, ठीक है। तो एसेक्सुअल में रिक्वायरमेंट किसका हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन का। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, जो सेल तैयार होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट का। जैसे ही मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स बनाऊंगी, बाइनरी फिजन, बॉर्डिंग, ये सब,
तो जो अमीबा होता है, जो अपने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती है, वो एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल होती है किसकी, अपने मदर की। एग्जैक्ट आइडेंटिकल किसकी होती है, मदर की। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग जो सेल है वो कुछ जो कैरेक्टर होते हैं वो अपने फादर का लेते हैं, या फादर के जो है जनरेशन्स थे पहले वाले ग्रैंडफादर, वहां वो सब से आते हैं। और कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने फीमेल पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, इसकी जो ऑफस्प्रिंग है यानी कि जो सेल प्रोड्यूस हुआ है वो पेरेंट्स से एकदम आइडेंटिकल होगा, और यहाँ जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा वो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स को लाएगा। ठीक है, नो रिक्वायर ऑफ गैमेट्स, कोई गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये गैमेट्स कैसे होते हैं, प्रोड्यूस बाय मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन। ठीक है ना, सॉरी, प्रोड्यूस बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 4 से 5 पॉइंट है, एकदम इजी छोटे छोटे से मैंने करके बता दिए ताकि आप लोग इसको याद रखो। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो।